नाज मीडिया उर्दू में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बेदर की मरूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम रशीदिया में 75 और यौम आज़ादी के मौके पर दारुल उलूम रशीदिया के सदर बानी अलहाज मोहम्मद रशीद ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर दारुल उलूम के मुफ्ती जाबिर कासमी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के लोगों का खून शामिल है और इस मुल्क की आज़ादी में उलमा किराम का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मुल्क की आज़ादी के लिए इनकलाब जिंदा आबाद का नारा बुलंद करने वाले सब पहले उलमा ही थे। उन्होंने कहा कि भारत एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों को उनके अपने मजहब पर अमल करने का पूरा हक हासिल है और इसीलिए दुनिया भर में भारत के आइन की तारीफ की जाती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत कई मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं। इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा का हुकूक दिए गए हैं, लेकिन चंद फ़िरका परस्त ताकतें इस मुल्क के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मुल्क की तरक्की और भाईचारा को बरकरार रखने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इसलिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को एक होकर इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए आपसी इत्तेहाद पर इक़दाम करने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लॉकडाउन के बाद दीनी मदारिस माली तौर पर बहुत खसारे में है, दीनी मदारिस का ताउन करें। इस मौके पर सदर और बानी अलहाज मोहम्मद रशीद, मालिक सुना स्टोन क्रैशर, सेक्रेटरी कारी नजीब उल्लाह, मौलाना मुस्तकीम और मदारिस के तलबा के अलावा बड़ी तादाद में मकामी अहबाब ने भी शिरकत की। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा देश हमारा है। आजादी के जन्म सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। नफरत से दिल आजादी करो, अज़्म हुसैनी याद करो। नफरत से दिल आजादी करो, अज़्म हुसैनी याद करो। ज़हर भरी तकरीरों से देश न तुम बर्बाद करो, देश न तुम बर्बाद करो। खैर हमें तुम समझोगे तो, खैर हमें तुम समझोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा है। आजादी के जन्म सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। कुरआन का ऐलान है, आका का फरमान है। अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है। हमको तो हर आन भारत, हमको तो हर आन भारत अपनी जान से प्यारा है। आजादी के जन्म सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय जय हे, जय 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 हे। Good evening everyone, respected Director Sahib, Principal Sahib, teachers, guests and my dear students. I am MD Muntadar Shaba. I teach English, Mathematics and Science in this madrasa.
I want to few word tales about 15th August. Today is 15th August 2022. It is a good day in our Indian history. Our country became independent on this day. Our freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad fought for India. Why we celebrate Independence Day? Because several freedom fighters sacrificed their life to liberate our India from British rule. It has been 75 years since to liberate our India, so we celebrated this Independence Day as a Azadi Ka Amrit Mahotsav. Thank you. वतन अजीज के आज़ाद होने को 75वां साल मुकम्मल हो चुका है और मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि जैसे हम हर साल जश्न आज़ादी मनाते आ रहे हैं, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि ता क़यामत हमारा देश आज़ाद रहे और हम आज़ादी मनाते रहें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा और मेहमानान किराम और सामिईन इज़ाम, अभी जैसा कि आपने तलबा अज़ीज़ से नज़म भी सुना और तराना हिंद भी आपने सुना, जिसमें हमारे अकाबिरीन दीन के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा गया और पढ़ा गया है और सुना गया है। मोहतरम सामिईन, ये जो हमें आज़ादी मिली है कोई आसानी के साथ नहीं मिली है, कोई सहूलत के साथ नहीं मिली है। बड़ी ही मुश्किल के बाद और बड़ी ही तन मन धन और जान की कुर्बानी देने के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। मोहतरम सामिईन, जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और फिर बाशिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम ढाने लगे, बाशिंदगान हिंद को गुलाम बनाया जाने लगा और बाशिंदगान हिंद के खून को उनके पसीनों से भी ज्यादा अर्जा और सस्ता समझने लगे। तो ऐसे मौका पर जिस शख्स ने सबसे पहले आलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर, रईसुल औलिया, फख्र चमन, महरम वतन, नाजिश वतन हजरत शाह अब्दुल अजीज बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की जात गिरामी है, जिसने सबसे पहले फतवा दिया था। हजरत का फतवा क्या था? गोया कि एक बरक़े आमाद थी, गोया कि एक बिजली थी जो अंग्रेजों की नखरे तमन्ना पे जाके गिर पड़ी। अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। यह फतवा आने के बाद अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे, जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे और सीनों में वलवले मचलने लगे और हौसलों ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी। मसनद दर्स पर कुरान और हदीस की तालीम देने वाले उलमाए किराम खानकाहों में बैठकर अपने खूने जिगर से शमे इस्लाम को रोशन करने वाले मशाइख इज़ाम, जब जरूरत पड़ी तो मसनद दर्स को छोड़कर उलमाए किराम, खानकाहों को छोड़कर मशाइख इज़ाम मैदान जिहाद में कूद पड़े और बेसरो सामानी के आलम में कूद पड़े। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए कारवां बनता गया कि मिस्ताक बन गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जंग आजादी की 2 सदी है, 200 साल तारीख है। यह सिर्फ 1857 से लेकर 1947 तक की तारीख ही नहीं, बल्कि 1756 से लेकर 1857 तक की एक तारीख है जिसमें मुसलमानों की बेनजीर और बेलौस कुर्बानियां तारीख में भरी पड़ी है। जब नवाब सिरारा सन 1756 में उनका दौर हुकूमत आया और ये दौर और ये रोशन बाप सन 1857 में जाकर खत्म हो गया। सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला ने ही अंग्रेजों से लड़ा और जंग की, मगर
अपनों की गद्दारी की वजह से और बेसरो सामानी की वजह से उनको शिकस्त उठानी पड़ी, शिकस्त खानी पड़ी और अंग्रेजों की जीत हो गई। उसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है सन 1857 से लेकर 1947 तक का दौर होता है। सन 1857 से लेकर 1947 तक का भी दौर जो है ये भी कुर्बानियों से भरी पड़ी है और ये वो दौर गुजरा है जिसमें बाशिंदगान हिंद को गाजर मूली की तरह काटा गया, खून की नदियां बहा दी गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सन 1857 में जो उलमा किराम का किरदार रहा है, बहुत बड़ा किरदार उलमा किराम का रहा है। तारीख में लिखने वालों ने लिखा है कि 2 लाख मुसलमान सिर्फ शहीद हुए 1857 से लेकर 1947 तक का जो दौर रहा है, और उसमें 51,000 सिर्फ उलमा किराम शहीद हुए। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई झाड़ ऐसा नहीं था जहां सूली ना लटकाई गई हो, जहां ना फांसी का फंदा ना लटकाया गया हो और उलमा किराम की गर्दनें ना लटकाई गई हो। तारीख लिखने वालों ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हर झाड़ पे हाथी के ऊपर उलमा किराम को बिठाया जाता था और फांसी के फंदा उनके गले में लटका दिया जाता था और नीचे से हाथियों को चला दिया जाता था। बात यह है कि जिस तरीके से हमारे अकाबिरीन दीन ने जो कुर्बानी दी है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उनको कुर्बानियों को याद रखें। आखिर में हम तमाम मुजाहिदीन जंग आज़ादी को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको अकीदत पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारक हमारे पूरे देश भारत के लोगों को। आज हमारा मुल्क वतन अज़ीज़ इंडिया यौम आज़ादी के 75वां साल मुकम्मल कर रहा है। पूरा मुल्क जो है आज जश्न में डूबे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को आज़ाद करने में तमाम फ़िरक़ों ने, तमाम कौम ने हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मुसलमान जो है पेश रो की हैसियत रखते हैं। मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि ता क़यामत ये मुल्क सालिम रहे, किसी की नज़र बद ना लग जाए और हम तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ बसने वाले हैं सब जो है आपस में भाईचारगी के साथ रहें, अमन व अमान के साथ रहें। हमारे देश की सालिमियत इसी में है कि तमाम कौम जो है भाईचारगी के साथ रहें और इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहें। आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे असलाफ़ जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की है, हम उनके हक़ में खराज तहसीन पेश करते हैं और खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जाबिर क़ासमी, दारुल उलूम रशीदिया गवर्नली बीदर में मेरी खिदमत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा आज 22 साल से चल रहा है। इस इदारे में 8 असातिज़ाए किराम हैं और तलबाए किराम इस साल जो है 57 तलबाए किराम हैं। इससे पहले 125 बच्चे रहते थे। लॉकडाउन के बाद जो है बच्चों की तादाद कम हो गई है, चूँकि मदरसे के तमाम मदारिस के हालात जो है माली हालात के अतबार से कमज़ोर हैं। इस वजह से इमसाल बच्चे भी कम रखे हैं। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि मदरसे की तरक्की के लिए दुआ फरमाएँ और आप तमाम अहले खैर हजरात से भी गुजारिश है कि इस तरफ भी तवज्जो दें। इस मदरसे के जो सदर है हमारे रशीद भाई सना स्टोन करेशर वाले और इस मदरसे के जो मोहतमीम हैं जनाब हाफिज़ नजीबुल्लाह साहब, कारी नजीबुल्लाह साहब हैं और इनके जो ख़जानची हमारे मौलाना मुस्तकीम साहब कासमी हैं। और आप तमाम हजरात से दुआ है, गुजारिश है कि इस मदरसे की तरक्की के लिए दुआ फरमाएँ और मदरसे की हिफाजत फरमाएँ हासिदीन के हसद से
اور بدنظروں کی بدنظری سے دعا فرمائے اللہ پاک ہماری خدمات کو قبول فرمائے، رشید صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے، نجیب صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ نجیب صاحب نے دن رات ایک کر دی ہے اس کے محنت کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔